जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ और जांदाद के ऊपर बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके साइम अयूब के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान जितना मैंने चलें इस बात से शुरू करते हैं कि जितना मैंने हमेशा से कहा कि भाई हमें अपने प्लेयर्स को फ्रेंचाइज क्रिकेट से दूर रखना है, हमारे प्लेयर्स को उतनी ही ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट पसंद आती है और फिर वहाँ पे जाके उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उसको हम काउंट करते हुए उनको टीम में शामिल करते हैं और फिर जहाँ पे पाकिस्तान को सर्व करने की बारी आती है तब ये बेचारे इंजरी का शिकार होके और अपने ऊपर ये वर्कलोड का नाम लेके बैठ जाते हैं। मैं बात करूँ शाहीन शाह अफरीदी, पिछले दिनों में जब जैसन गिलेस्पी ने उनके बारे में कहा था ना कि हमने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाकी आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं जो कि इस रेड बॉल पे ख़ास तौर पे यानी कि लंबा अरसा दराज से खेलते हुए आ रहे हैं और ऑलमोस्ट जो शाहीन शाह अफरीदी ने ओवर्स करवाए थे पिछले पूरा 2024 की ये मैं बात कर रहा हूँ, पूरे साल में जो ओवर्स करवाए तो ये समझ लें कि सबसे ज़्यादा इन्होंने ओवर्स करवाए हैं और इतने ज़्यादा ओवर्स करवा लिए हैं कि बाकी आपके किसी भी दुनिया के इंटरनेशनल प्लेयर ने उतने ओवर्स नहीं करवाए होंगे। ये जैसन गिलेस्पी जो आपके रेड बॉल के कोच थे उन्होंने ये बयान दिया था, ये रिटर्न बात है और आप ये जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ देख लें तो शाहीन शाह अफरीदी को साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट स्क्वाड से हमने छुट्टी करवाई और हमने उनको ड्रॉप करने के बाद क्या जवाब बनाया गया और आकिब जावेद साहब ने क्या जवाब बनाया था कि हम इनको रेस्ट करवा रहे हैं ताकि हम अपने वर्क लोड को, क्योंकि वही टीम उस टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें वही कर रहे थे। अब तो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन के बैठ गए हैं, रेड बॉल के भी वाइट बॉल के भी अब बनना चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या बनता है। तो लेकिन अगर देखें तो पाकिस्तान के जो ये बड़े नाम आकिब जावेद साहब जिन्होंने लाहौर कलंदर की तरफ से भी काफ़ी खिदमत सरंजाम दी हैं, शाहीन शाह अफरीदी उनके चहेते भी हैं और शाहीन शाह अफरीदी के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है लाहौर कलंदर के साथ मिलके। तो उनके बारे में मशहूर भी था और कहा भी जा रहा था कि भाई वो कहते थे कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवानी है, हमने अपने प्लेयर्स को रोटेशन पॉलिसी पे और हमने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इज़्ज़त देनी है। आपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इज़्ज़त देने के साथ साथ ये अपने वर्ड्स भी आपको याद होंगे, आपने कहा होगा कि हमने शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेज करना है। तो भाई वर्कलोड किस तरह मैनेज होता है कि उनको हमने वाइट बॉल की सीरीज़ खिला दी है, अब जब रेड बॉल की बारी है तो हमने कह दिया कि जाएं आप लोग रेस्ट करें। ठीक है, रेस्ट की बात आई तो मैं उस बात से खफा नहीं हूँ, मुझे पता है हमारे पास खुरम शहजाद, अभी अब्बास अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके अलावा पाकिस्तान के लिए नसीम शाह रेड बॉल में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो ठीक है हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम उनको साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की हमें आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आई। जब पाकिस्तान को विकेट चाहिए थी हमें रेड बॉल में, जिस तरह वो आउट करके देते थे तो हमें वो उनकी कमी महसूस हुई। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमने कहा कि ठीक है हम हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे, हमारे प्लेयर्स की अपनी बॉडी, अपनी जान वो सबसे ज़्यादा प्यारी है, हमने उसको इंजरी की तरफ नहीं लेके जाना, हमने उसके कैरियर को आगे लेके चलना है, हमने उसको रेस्ट भी करवाना है। यहाँ पे रेस्ट नहीं करवाई गई, शाहीन शाह अफरीदी ने अपना बैग पैक किया और बीपीएल के लिए निकल चुके हैं और अब पहुंच चुके हैं, अपनी टीम को ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने। फॉर्च्यून ब्रिशल की तरफ से वो खेलते हुए आपको नजर आएंगे इस सीज़न में, जो कि आज के दिन ही उनका पहला मैच होना है। आप लोग के पास जब ये वीडियो आ रही है, रिकॉर्ड मैंने रात की हुई है, लेकिन आपको थोड़ा लेट मिल रही होगी और सुबह के टाइम आपको मिल रही होगी। जब आपने ये वीडियो देखनी है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आज जो है बीपीएल का ओपनिंग डे है और बीपीएल का पहला मैच जो फॉर्च्यून ब्रिशल और दुर्बर राजशाही इन दोनों के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। पहला मैच जो कि फॉर्च्यून की तरफ से पाकिस्तान के 3 मायनाज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, जांदाद खान, फ़हीम अशरफ और साथ में आपको शाहीन शाह अफरीदी। इनमें से देखेंगे जिनको इन्होंने खिलाना होगा, डेब्यू करवाना होगा, डेब्यू कह रहा हूँ सॉरी, जिनको आज का ओपनिंग मैच देना होगा इनको साथ रखेंगे और उसके बाद थ्रू आउट आगे जिनको ड्रॉप करना होगा उसको बाहर बिठाएंगे, क्योंकि और भी बड़े अच्छे नाम हैं जो कि इस टीम का हिस्सा है। मैं सामने पूरा चार्ट खुला हुआ है, मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। दूसरी तरफ देख लें तो डेविड मलान है, नजमुल हसन शान, तो प्रथम निशान का, तमीम इकबाल कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे, फिर उसका हेरोडी हैं, फिर उसके अलावा फ़हीम अशरफ, जांदाद खान, जेम्स फुलर, कायल मेयर्स, महमूदुल्ला, तो उसके अलावा मोहम्मद नबी, रिशद हुसैन, मुशफ़िकुर रहीम, अरफुल इस्लाम, इबादत हुसैन, इकबाल हसन एमन, फिर उसके अलावा मोहम्मद अली, मोहम्मद इमरान, नादर बर्गर, नाइम हसन, रिपल मुंदल, शाहीन अफरीदी, शाहिदुल इस्लाम, फिर उसके अलावा तेजुल इस्लाम और तनवीर इस्लाम। ये इनका एक भारी भरकम स्क्वाड है और ये ढाका के नेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, पहला मैच। उसमें अब
पाकिस्तान के 3 मायनाज इस टाइम प्लेयर्स वहाँ पे मौजूद है, फ़हीम अशरफ, जांदाद खान और आपके शाहीन शाह अफरीदी। अब शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप किया और इनको भाई कह दिया कि इनको एनओसी जारी कर दी कि जाके बेटा आप खेल सकते हो। तो अब ये खेलने के लिए ढाका पहुँचे हुए हैं। मेरे पास कल की खबर आई हुई थी कि भाई ये ढाका पहुंच गए हैं, लेकिन मैंने कहा चलें अभी जब मेरे सामने पूरी थ्रू आउट इनका मैच होगा तो मैं तभी वीडियो करूंगा और इसके ऊपर बात ज़रूर करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा कि भाई हमारे क्रिकेट के साथ चले क्या रहा है, खिलवाड़ क्यों किया जाता है हमारे क्रिकेट के साथ, कि भाई आपको एक दफ़ा समझ आती है या एक दफ़ा जो बयान देते हैं आप उसके ऊपर कायम रहते हुए उसको या तो रेस्ट करवाओ, क्योंकि आगे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है तो हमें उसके लिए भी तैयार करना है। लेकिन हैरानगी की बात है कि हमारे जो इस तरह की मैनेजमेंट है जो ये करती है, और मैं हैरान हूँ कि भाई आकिब जावेद साहब इस तरह के बयान देने के बाद फिर मुकर कैसे जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी आप लोग के सारा सामने रहेगा। ये बीपीएल के ऊपर भी अब नज़र रखेगी क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स इसमें भी खेल रहे हैं, तो फिर शाहीन अफरीदी की इस पर भी नज़र रहेगी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी T20 में भी हमें अच्छा करके देंगे तो समझ आएगी। अब ये 7 फरवरी तक ये चलना है और उसके बाद थ्रू आउट हमने और 19 फरवरी से हमने आगे चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू करवानी है और हमने क्या इनको रेस्ट करवाना है ये आपके सामने ही है, क्योंकि वैसे भी हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ भी है तब ये वापस इनको बुला लिया जाएगा। शाहीन अफरीदी इस स्क्वाड का हिस्सा तो होंगे और आगे थ्रू आउट हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी टेस्ट मैचेस खेलने हैं, देखते हैं कि क्या उनमें भी उनको खेला यानी कि होगा या उनको खिलाया जाएगा, ये उस पर डिपेंड किया जाएगा टेस्ट क्रिकेट के स्क्वाड के ऊपर कि इनको शामिल किया जाता है या इन्हीं आपके जो अभी खेल रहे हैं करंट प्लेयर्स इनके साथ ही जाया जाता है। अच्छा अब चलते हैं थोड़ा साइम अयूब के बारे में मैं बात कर रहा था। साइम अयूब को भाई इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स के लिए नॉमिनेट कर लिया गया, आईसीसी ने उनको नॉमिनेट किया है। मेरे सामने एक लिस्ट खुली हुई है, एक अच्छे समझदार सारे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने थ्रू आउट पूरे सीज़न में यहाँ पे अपने टीम्स की तरफ से अच्छे मैचेस खेले हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और इनको फिर शामिल किया गया आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। उनके नॉमिनीज हैं जिनमें साइम अयूब है, कमेंडो मैंडिस आउटस्टैंडिंग प्लेयर श्रीलंका के जिन्होंने थ्रू आउट सेंचुरियाँ भी की हैं, ये भी इस नॉमिनेशन का हिस्सा है। फिर उसके अलावा शिमार्ट जोसेफ हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया और बताया कि भाई ये देखें इस तरह मैचेस हराए जाते हैं, तो इनको भी शामिल किया गया। फिर उसके अलावा गोस एटिक्सन है जो कि इंग्लैंड के अटैकिंग प्लेयर हैं, तो इनको भी शामिल किया गया। अब हमने अपने प्लेयर को सपोर्ट करना है, थ्रू आउट हम जाके करेंगे, सपोर्ट करेंगे इनको, जाके आप लोग भी सारे सपोर्ट करें अपने प्लेयर्स को जो पसंदीदा प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी, तो जाके साइम अयूब को करेंगे ऑब्वियसली। मैं भी जाके साइम अयूब को अभी वोट करने वाला हूँ, आप भी जाके करें, अपने प्लेयर को सपोर्ट करें और थ्रू आउट इनकी जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन मिचेल स्टार्क को छक्के मारना और वहाँ पे जाके पाकिस्तान के लिए सीरीज़ जीतना, फिर थ्रू आउट अपने आप को ग्रूम करना, फिर थ्रू आउट आपने जिम्बाब्वे जाके वहाँ पे आपने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं और थ्रू आउट फिर आपने साउथ अफ्रीका के वाइट बॉल सीरीज़ में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके फ्यूचर स्टार हैं, इनको सपोर्ट करें, इनके लिए वोट करें जाके। तो हम लोग भी वोट करने जा रहे हैं और ये आपके सामने नॉमिनेशन रखी हैं। और एक अच्छी चीज़ है इसमें कमेंडो मैंडिस भी बहुत ज़्यादा यानी कि मैं कहूँगा कि हकदार हैं और साइम अयूब मुझे लगते हैं कि ये इन दोनों में से किसी को मिलेगा। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसको मिलेगा और किसको मिलना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।